नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका जीके में टॉप 38 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका अगला वीडियो है जिसमें हम जीके के टॉप 38 प्रश्न देखेंगे जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसे पत्र लिखता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को या ऑप्शन डी विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को लिखकर अपना पद त्याग सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 21 दिन या ऑप्शन डी 30 दिन। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन बी यानी 14 दिन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 2। तो प्रश्न 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी आपका यानी 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए दमन और दीव, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन जो सी यानी दिल्ली सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 5, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए सर एंड्रूज फ्रेजर, ऑप्शन बी एच.एल. रिजले, ऑप्शन सी ब्रोड्रिक, ऑप्शन डी ए.टी. एरुंडेल। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रफी जकारिया, ऑप्शन डी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन जो सी रफी जकारिया सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरण कारण हो सकता है? ऑप्शन ए यकृत कैंसर का, ऑप्शन बी मस्तिष्क कैंसर का, ऑप्शन सी मुखीय कैंसर का या ऑप्शन डी त्वचीय कैंसर का। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन जो डी यानी त्वचीय कैंसर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए थर्मोपाइल, ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन डी डायनमो, ऑप्शन डी लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन जो बी सौर सेल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण कर उच्चतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, ऑप्शन डी व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए सैद्धांतिक भौतिकी, ऑप्शन बी नाभिकीय भौतिकी ऊर्जा, ऑप्शन सी लेजर भौतिकी, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन जो बी यानी नाभिकीय ऊर्जा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 11, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रवों में, ऑप्शन सी गैस में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो आपकी निर्वात में नहीं चल सकती, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? ऑप्शन ए केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी स्वेज नहर, ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी उत्तरी अटलांटिक सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13 है कि जापान लगभग आत्मनिर्भर है। ऑप्शन ए बॉक्साइट में, ऑप्शन बी लौह अयस्क में, ऑप्शन सी तांबा में, ऑप्शन डी खनिज तेल में। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी तांबा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी वेल्डस, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी प्रेरीज। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन सी स्टेपीज सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 है कि वायु दाब सबसे कम होता है। ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में, ऑप्शन बी बसंत ऋतु में, ऑप्शन सी शरद ऋतु में, या ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी ग्रीष्म ऋतु में आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन डी भारत एवं चीन के बीच। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17 है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 25 सितंबर को, या ऑप्शन डी 30 जनवरी को। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी 16 सितंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी भारत। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 19 है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी थार रेगिस्तान, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ए गेहूं का खेत, ऑप्शन बी धान का खेत, ऑप्शन सी कपास का खेत, या ऑप्शन डी मूंगफली का खेत। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है ऑप्शन जो बी यानी धान का खेत सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी जिप्सम। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी अभ्रक सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है वायो टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है एक मिनट, अरे भाई प्रश्न आपका प्रश्न नंबर है 23 कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, तो ऑप्शन डी 11। तो प्रदेश में सस्य जलवायु की जो संख्या है वो 9 है यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी सारनाथ। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी सारनाथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया। ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी मोहम्मद बिन तुगलक सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 26 है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी अकबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम ने, ऑप्शन बी अवध के शासक ने, ऑप्शन सी जोधपुर के राजदूत राज्य ने, ऑप्शन डी मैसूर शासक ने।
तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी मैसूर के शासक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपिन को, ऑप्शन डी लॉर्ड बेलेजली को। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था। ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी बांडीवस। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी प्लासी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 30 है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी HD देवगौड़ा। तो प्रश्न 31 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी HD देवगौड़ा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 है कि प्रसिद्ध कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक बिरजू महाराज का उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्म हुआ था। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो प्रश्न 32 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी लखनऊ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी इलाहाबाद सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 34 है कि एशियाई खेल 2018 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस गांव के निवासी थे। ऑप्शन ए कलीना, ऑप्शन बी सीसाना, ऑप्शन सी पूंठ या ऑप्शन डी भैंसा। तो प्रश्न 34 का जो आंसर है ऑप्शन ए कलीना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, एयरो इंडिया 2019 प्रदर्शनी का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में होगा। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो प्रश्न 35 का जो आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस देश में 18 सितंबर 2018 को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की प्रथम ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो प्रश्न 36 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी जर्मनी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 कि भारत सरकार ने एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को कितने रुपए इनामी राशि प्रदान की। ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 20 लाख, ऑप्शन सी 40 लाख या ऑप्शन डी 25 लाख। तो प्रश्न 37 का जो आंसर है ऑप्शन ए 30 लाख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन 14 नवंबर 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। ऑप्शन ए DV भोंसले, ऑप्शन बी गोविंद माथुर, ऑप्शन सी राजेंद्र कश्यप, ऑप्शन डी अनूप चंद पांडे। तो प्रश्न 38 का जो आंसर है ऑप्शन बी गोविंद माथुर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।